हेलो फ्रेंड्स, दुनिया भर में हर साल करोड़ों लोग मर रहे हैं, वो भी अचानक से। दुनिया भर में सबसे बड़ा साइलेंट किलर माना गया है हाइपरटेंशन को। Hypertension, high blood pressure, a condition that affects an estimated 47% of all American adults. It's now become very demoralizing. I can't get to the end of my ride without feeling really tired. People are having to take medication, in fact, to help regulate their blood pressure. हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी या कंडीशन है जो दुनिया भर के 130 करोड़ लोगों को अंदर से खोखला कर रही है, कमजोर बना रही है और अनगिनत बीमारियों को ओपन इनविटेशन दे रही है। और शॉकिंग बात तो यह है कि इनमें से 46% लोगों को तो अपनी बीमारी के बारे में पता तक नहीं है। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस बीमारी से हर साल 10 मिलियन लोग मर रहे हैं, यानी ये बीमारी हर मिनट 19 लोगों की जान ले रही है, जिनमें से कई लोगों को तो हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवाने तक का समय नहीं मिलता। अचानक से हार्ट अटैक आया और सब खत्म। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। मगर हम कैसे जाने कि हमें हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की बीमारी है या नहीं? इसके सिम्टम्स क्या हैं और कैसे हम इस बीमारी को ट्रीट कर सकते हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी कंडीशन है जिसे हमेशा से हल्के में लिया गया है, लेकिन जब 2021 में इसे लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट रिलीज हुई तो आंकड़े चौंका देने वाले थे। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 1990 से लेकर अब तक हाइपरटेंशन के केसेस डबल हो गए हैं और फ्यूचर में यह नंबर और ऊपर जाने वाला है। यहां तक कि सिर्फ इंडिया में ही 75% एडल्ट्स को अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर की हेल्थ प्रॉब्लम है और उनमें से 50% लोग तो इससे बिल्कुल अनजान हैं। मगर ये हाइपरटेंशन होता क्या है, आइए आसान भाषा में समझते हैं। हमारा हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। इस पंपिंग प्रोसेस में एक नॉर्मल फोर्स या प्रेशर रहता है जिससे बॉडी की सभी नसों तक खून ठीक से पहुंच सके। लेकिन जब ब्लड वेसल्स में खून का दबाव बढ़ जाता है, यानी वेसल्स की दीवारों से खून ज्यादा जोर से टकराता है, तो उसे हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। वहीं इसका उल्टा, यानी हमारा हार्ट जरूरी प्रेशर के साथ ब्लड को पंप नहीं कर पाता, तो उसे लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। जब बॉडी में ब्लड पंप करने के लिए हमारा हार्ट सिकुड़ता है, तब हमारी आर्टरीज पर जो फोर्स या प्रेशर पड़ता है उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। वहीं जब हार्ट रिलैक्स कंडीशन में वापस आता है, उस वक्त हमारी आर्टरीज पर जो प्रेशर पड़ता है उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ब्लड प्रेशर मेजरमेंट टिपिकली 2 नंबर से रिप्रेजेंट होता है, जिसमें टॉप नंबर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, जबकि बॉटम वाला नंबर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। आमतौर पर एडल्ट्स के लिए 120/80 ब्लड प्रेशर को नॉर्मल माना जाता है और ये जब नंबर 140/90 से ऊपर जाता है तो उसे हाइपरटेंशन या हाई बीपी माना जाता है। हाइपरटेंशन 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जिसमें 90% से ज्यादा केसेस में प्राइमरी हाइपरटेंशन ही होता है। जब हमारी उम्र बढ़ती है तो प्राइमरी हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मोटापा, ज्यादा नमक या मसालेदार खाना लेना, रेगुलर एक्सरसाइज या फिजिकल मूवमेंट ना करना, मेंटली या फिजिकली स्ट्रेस में रहना, कोई हार्ट प्रॉब्लम होना, सही नींद ना लेना और अल्कोहल का ज़्यादा कंजप्शन करना प्राइमरी हाइपरटेंशन के मेन कॉजेज होते हैं। जबकि सेकेंडरी हाइपरटेंशन कुछ अंडरलाइन कंडीशंस की वजह से हो सकता है, जैसे कि किडनी प्रॉब्लम और एंडोक्रिन डिसऑर्डर्स। हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि इसके ज़्यादातर केसेस में कोई सीवियर सिम्टम्स नहीं दिखते, बल्कि ये धीरे धीरे हमारी ब्लड आर्टरीज को डैमेज करता है, या यूं कहें कि धीरे धीरे हमारे शरीर को खोखला करता रहता है और एक समय ऐसा आता है जब इंसान को सीवियर कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी हृदय रोग हो जाते हैं, जैसे कि स्ट्रोक, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर। यहाँ तक कि हाइपरटेंशन से बॉडी में ऑर्गन फेलियर भी हो सकते हैं, जैसे कि विजन लॉस और रीनल फेलियर, यानी किडनीज का काम करना बंद हो जाना। कई बार लोगों का स्ट्रेस में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन स्ट्रेस कम होते ही वो कंट्रोल में आ जाता है। मगर जब हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है तो ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा हुआ रहता है और इसे पहचानने के लिए हमारा शरीर हमें कुछ नॉर्मल सिम्टम्स दिखाता है, जैसे कि लगातार सिर में दर्द होना, सांस फूलना, बॉडी में वीकनेस और लेजीनेस महसूस होना।
हार्ट में पेन होना, स्वेटिंग होना, घबराहट महसूस होना, उल्टियां आना, सांस लेने में दिक्कत होना, इर्रेगुलर हार्ट बीट, प्यास लगना और छाती, गर्दन या कान में तेज दर्द होना। लेकिन शॉकिंग बात तो यह है कि इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम में से ज्यादातर लोग इन सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं। सिर दर्द हुआ तो हेडेक की गोली खा लेते हैं, बॉडी में पेन हुआ तो पेन किलर ले लेते हैं, वीकनेस हुई तो सोफे पर लेट जाते हैं, ज्यादा पसीना आया तो एसी ऑन कर लेते हैं, और अगर हार्ट पर प्रेशर फील हो रहा है तो बोलते हैं अरे यार ज्यादा खा लिया होगा इसलिए गैस हो गई है। लेकिन कभी भी प्रॉब्लम्स की जड़ तक जाने की कोशिश ही नहीं करते, और जब हाई बीपी की प्रॉब्लम्स पकड़ में आती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। आपने भी देखा होगा कि कैसे आजकल छोटी उम्र के लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, और ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि पिछले कुछ सालों में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से मरने वाले लोगों का नंबर 60% ग्रो होकर 2021 में 20.5 मिलियन यानी 2 करोड़ के पार चला गया था, जिसमें से आधे से ज्यादा तो सिर्फ एडल्ट थे। चलिए अब बात करते हैं कि जब हमें ऐसा महसूस हो कि मुझे हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है और डॉक्टर के पास जाना है, जो आपका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो आप सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल या डाइट से इसे कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो टेम्पररी मेडिसिन देने के साथ अगले कुछ दिनों तक रेगुलर आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना होगा। उसके बाद आपको डॉक्टर के पास रेगुलर जाना है और ब्लड प्रेशर मॉनिटर करवाना है। और अगर आपकी बॉडी में हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम निकल कर आती है तो वो आपको रेगुलर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, जिन्हें आपको बिना भूले रोज लेना है, जिससे वो ड्रग ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में बॉडी की मदद करेगा। और अगर ये कंडीशन सीवियर होगा तो वो आपको एक्सपर्ट के पास एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेजेंगे। दोस्तों, आज दुनिया में 130 करोड़ लोगों को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, लेकिन सैडली 5 में से सिर्फ 1 इंसान को ही सही समय पर पता चल पाता है कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है। और अच्छी बात यह है कि इसे कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से आसानी से मैनेज भी किया जा सकता है। चलिए अब जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर होने पर आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको प्रिस्क्राइब मेडिसिन रेगुलरली लेनी है। सेकेंडली, आप कई लाइफस्टाइल चेंजेस करके अपनी बॉडी को कुछ ही टाइम में इतना इंप्रूव कर सकते हैं कि आपको दवाई लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जिन्हें हाइपरटेंशन नहीं है उन्हें भी फ्यूचर में कभी भी ये बीमारी ना हो, इसलिए वो भी इन बदलाव को अपना सकते हैं, जैसे कि स्मोकिंग और अल्कोहल का कंजम्पशन कम करें या पूरी तरह से बंद कर दें, खाने में नमक को बिल्कुल कम कर दें, और जहां पॉसिबल हो वहां नमक का इस्तेमाल ही बंद कर दीजिए। अपनी डाइट में सीजनल फ्रूट्स और रूट्स वाले वेजिटेबल्स को शामिल करें। साथ ही चावल और आटे की जगह होल ग्रेन्स खाना शुरू करें। रेड मीट और फैटी डेयरी प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन कम करें, और पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फाइबर एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करें। अगर आप मोटापे के शिकार हैं तो अपना वेट लॉस करें, जिसके लिए आप इंटरमिटेंट फास्टिंग टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हमें 24 घंटे में से 8 घंटे की विंडो में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इन तीनों मील्स को कंज्यूम करना होता है, और 16 आवर्स फास्टिंग करनी होती है। इस फास्टिंग पीरियड में आप पानी पी सकते हैं, वहीं आप ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी भी पी सकते हैं। इससे आपकी बॉडी में फैट बर्निंग की प्रोसेस बूस्ट होती है और जल्दी वजन कम होता है। और वेट लॉस से रिलेटेड डिटेल्स वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, जिसे आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रेस लेना कम करें। आज हम में से 90% लोग ऐसी बातों का स्ट्रेस लेते हैं जो उनके कंट्रोल में है ही नहीं। वो कहते हैं ना कि एक ही लाइफ है तो इसे खुशी से जियो। साथ ही रोज 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना काफ़ी ज़रूरी है, जिससे आपकी बॉडी को रेगुलर प्रोसेसेस से रेस्ट मिलता है और वो हीलिंग प्रोसेस पे फोकस करके अपने आप को अंदर से रिपेयर करती है। इसके अलावा अपनी लाइफस्टाइल में योगा, मेडिटेशन, डेली 30 मिनट्स वॉक और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को शामिल करें। और अगर आप रोजाना सुबह सनलाइट में अपनी बॉडी को एक्सपोज करके सूर्य नमस्कार और योग करते हैं तो काफ़ी बढ़िया होगा, क्योंकि बॉडी को हेल्दी बनाए रखने का इससे अच्छा नेचुरल तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग डिवाइस परचेस कर लीजिए और डेली बेसिस पर अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते रहिए,
ताकि आपको अपनी प्रोग्रेस के बारे में भी पता चलेगा। और अगर कभी ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो आप अपने डॉक्टर को फ़ोन घुमाकर उसे ठीक करने के लिए जल्दी से सलाह ले सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो आप कब से हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने वाले हैं, कमेंट्स में बताइए। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दिस इज नील जोसेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।